ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए बेहतरीन नुस्खे लेकर आते हैं, घरेलू उपचार लेकर आते हैं और साथ ही साथ प्रकृति से आपको कैसे अपना मेलजोल बढ़ाना है, कैसे अपना जुड़ाव प्रकृति के साथ करना है, वो भी बताई जाती है। क्योंकि प्रकृति की महत्वता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। इसी प्रकृति ने हमारा ये शरीर बनाया है और इस शरीर के लिए क्या कुछ उपयोगी है, क्या कुछ सही है, क्या कुछ उपयुक्त है, वो सब प्रकृति तय करती है। तो इसीलिए प्रकृति से हमें जुड़ना बहुत जरूरी है और उसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। यदि हमने प्रकृति का संरक्षण किया तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। तो इसीलिए आपस में सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है और यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल मकसद भी है कि आप अपने तमाम उन अनचाहे अनजाने रोगों को प्रकृति के ही उस गुणों के कारण ठीक कर सके, औषधियों के कारण ठीक कर सके। और जिन भी चीजों का हम प्रयोग घर में ही करते हैं, जो एक सामान्य तौर पर हर रसोई घर में होती हैं चीजें, उन्हीं चीजों से हम घरेलू उपचार भी कर सके। तो वो सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलती है और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आप कॉपी पेन यदि लेकर बैठेंगे तो आप वो नुस्खे ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और जहन में उसको उतार भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज हम बात करने जा रहे हैं झाइयां। चेहरे पर कील, मुहासे, झाइयां, ये आमूमन आज के समय में हर एक व्यक्ति को होने लगा है। एक समय था कि जब उम्र होने के बाद ही ऐसा होता था, लेकिन अब तो युवा वर्ग को भी सबसे ज्यादा इसी चीज की दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इसके कारण कौन से हैं। देखिए, कील, मुहासे, झाइयां जो है हमारे खून का इन्फेक्शन है। अच्छा। आजकल खान पान तो सही रहा नहीं और वायुमंडल में प्रदूषण बहुत है, बहुत ज्यादा। और पानी में भी प्रदूषण है। बिल्कुल। तो हर एक चीज अपना प्रभाव तो शरीर पर डालती है। और जो बाजार से लाके क्रीमें तरह तरह के लगाते हैं, इनमें केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि त्वचा को जो असली रूप था उसको भी बदल देती है। और फिर जैसे आग से चमड़ी जल के काली पड़ जाती, ऐसे काली पड़ती है, जिसको झाइयां बोलते हैं। और खून के अंदर उबाल आए तो कील मुहासे भी हो जाते हैं। अब जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको अपनाते हैं तो आपके कील, मुहासे, झाइयां ऐसे समाप्त होती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। 10 ग्राम सूखे फूल लें आप शीर्ष के, 10 ग्राम बीज लें और 10 ग्राम हल्दी लें। इन तीनों चीजों को कूट के, पीस के, कपड़ में छान के जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा। अब इसको आप सरसों के तेल में या तिल के तेल में या गोले के तेल में भून ले थोड़ा। और जब ये क्रीम की भांति गाढ़ा हो जाए तो आप किसी भी बर्तन में इसको, या डिबिया में, परंतु प्लास्टिक की डिबिया नहीं होनी चाहिए, इसमें कांच की शीशी होनी चाहिए, उसमें रख लें। अब इसमें से रात को सोते समय झाइयों पे, कील, मुहासे पे, फोड़ा फुंसी पे लगाते हैं तो इसको ऐसे ये समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। सुबह उठ करके अपना मुंह जो धोना है,
वो आपने गुनगुने पानी से धोना, ज्यादा गर्म पानी से, ठंडे पानी से नहीं धोना। और उसके बाद आप कपड़े से पूछ करके अपना जो भी काम करना करें। अब दिन में जब आप सारा काम करके फारग हो जाएं तो दिन में भी आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद यदि आपने घर के अंदर रहना तो मुंह धोने की जरूरत नहीं है, और यदि आपने घर से बाहर जाना है तो लगाने के 2-2.5 घंटे बाद आप मुंह को धो के आप जा सकते हैं। आप उसको क्रीम लगाने की या तेल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके चेहरे पे ऐसे चमक रहेगी जैसे आपने पता नहीं कितनी क्रीम लेप रखी है, क्योंकि शीर्ष के बीज, शीर्ष के फूल और हल्दी चमड़ी पे रंगत लगाने के लिए, और जो तेल आपने इसके अंदर मिलाया उससे अंदर को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करते हैं। परंतु इसमें खान पान पर ध्यान देना कि आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए, और खाना भी आपने नॉर्मल खाना, तला हुआ खाना, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इससे परहेज करना। सब्जी में छौंकने लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं। जो भी आपने नाज खाना उसकी चोकर नहीं निकालना, जो भी दाल सब्जी खानी उसका छिलका नहीं निकालना, और जो भी सब्जी खानी उसका छिलका नहीं उतारना। और नमक सिंधा या काला प्रयोग करें, आयोडीन नमक प्रयोग नहीं करना। काली मिर्च जितनी आपकी इच्छा करे उतनी खा सकते हैं, परंतु लाल हरी मिर्च खाएंगे तो आपको लाभ कम होगा। अब आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, और ताजा गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में जब आप 1 घंटा लगा देंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा। आपका लीवर खाने को अच्छी तरह से पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाए पिए को गुर्दा अच्छी तरह से साफ करके शुद्ध खून जब दिल को देगा और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही तो रोग कहां से आएगा। जी, तो बिल्कुल ये हम सभी के लिए जरूरी है, और खास तौर पर वो युवा वर्ग जो इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चेहरा जो हमारा होता है वो एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहला एक स्टेप होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका जो प्रथम प्रभाव है सामने वाले पर वो आपके चेहरे की वजह से पड़ता है, और फिर आप जब बातचीत करते हैं उस दौरान आप जितने आकर्षक होंगे, जितना दमकता हुआ आपका चेहरा होगा, उतना ही आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भरता रहेगा, आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा यदि आपका चेहरा खिला खिला और ताजगी भरा होता है। यदि चेहरे में मुरझायापन होता है तो ऐसे में व्यक्ति अंदरूनी तौर पर भी कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक निराश अवस्था में होता है। ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है इसका। व्यक्ति के अंदर निराशा तब ज्यादा भर जाती है जब व्यक्ति के चेहरे पर सुंदरता नहीं होती। प्रकृति ने हर एक मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सुंदरता सभी को दी है, लेकिन उस सुंदरता को बनाए रखना हमारे ही हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। और इसीलिए प्रकृति के माध्यम से हमें अपने चेहरे को दमकता हुआ, चमकता हुआ रखना है, ऊर्जावान रखना है, और एक आकर्षक हमें अपना व्यक्तित्व रखना है। तो इसके लिए हमें प्रकृति की शरण लेनी ही होगी। जो कि नुस्खे गुरुजी ने बताए हैं उसको आप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं,
चेहरे की सौंदर्यता को निखारने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, इन सब के बारे में यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों का सेट हर एक परिवार में, हर एक घर में होना अपेक्षित है, अनिवार्य है, क्योंकि ये पुस्तकें समय समय पर आपको हर रोग से बचाए रखने के लिए नुस्खे बताती है। और जब भी घर में कोई भी समस्या हो तो इन पुस्तकों को आप पढ़ें और उससे जो भी नुस्खा निकाला जाता है वो उसको करें। और विशेषता भी यही है कि इनमें जिन भी चीजों का वर्णन किया गया है, यानी जो नुस्खा आपको बताया जाएगा, जो उपचार होगा, उस उपचार में जिन सामग्रियों का आपने प्रयोग करना है, अधिकांश सामग्री आपके रसोई घर से ही ली जाती है। तो आपके रसोई घर में जो उपलब्ध सामग्री होगी उससे आप अपना उपचार कैसे कर सकते हैं, वो इन पुस्तकों से आप जान पाते हैं। तो इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।